भाइयों, मेरा नाम सोहन सिंह आर्य है। आज मैं सभी भाइयों को महात्मा बिरजू जी के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। हे भाइयों, बिरजू जी महाभारत के पात्रों में से एक मुख्य पात्र हैं। जब विचित्रवीर की मृत्यु हो गई थी तो माता सत्यवती को बहुत चिंता होने लगी। उसने सोचा कि विचित्रवीर के कोई संतान नहीं है, तब आगे उसका वंश कैसे चलेगा। फिर माता सत्यवती जी ने देवव्रत से कहा, हे पुत्र, वंश समाप्त हो रहा है, इसलिए तू अपने छोटे भाइयों की पत्नियों से विवाह कर ले। देवव्रत ने कहा, हे माता, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का प्रण लिया है, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। तब सत्यवती ने कहा, हे पुत्र, अगर तुझे कोई ऐतराज न हो तो मेरा एक पुत्र है जो तुम्हारे पिता में से शादी से पहले मेरे हुआ था। अगर तू कहे तो मैं उसको बुला लूं और नियोग द्वारा अंबिका और अम्बिका से नियोग कराकर संतान पैदा करा ले। भीष्म ने कहा कि जो न्याय संगत और शास्त्रों के अनुसार हो, मैं कोई विरोध नहीं करूंगा। देवव्रत जी भीष्म वेद व्यास जी को लेकर आए। वेद व्यास जी ने माता को प्रणाम किया और कहा, हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब सत्यवती ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे छोटे भाई बिना संतान के चले गए हैं, तुम उसकी रानियों से इस कुल को बचाने के लिए पुत्र पैदा करो। व्यास जी ने कहा, हे माता, मैं आपका कहा नहीं टाल सकता हूँ। फिर सत्यवती माता अंबिका के पास गई। उसने कहा, हे पुत्री, वंश चलाने का यही एक आखिरी तरीका है, नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करो, उससे आगे चल के वंश चलेगा। फिर व्यास जी के पास अंबिका आई। उन्होंने के रूप को देखकर उसने आंखें बंद कर ली, क्यों कि उम्र में वो बड़े थे, उनके जेठ श्री लगते थे। उसके बाद नियोग हुआ, अंबिका चली गई। सत्यवती को व्यास जी ने बताया कि हे माता, पुत्र तो होगा, पर अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसलिए आंखों से अंधा होगा। फिर सत्यवती ने छोटी अंबिका को भेज दिया। वह भी व्यास जी के पास आई, मगर भय से पीली पड़ गई। फिर व्यास जी ने कहा, हे माता, पुत्र तो होगा, मगर पीलिया रोग का होगा। अब सत्यवती को चिंता सताने लगी। उसने फिर बड़ी रानी अंबिका से कहा कि एक बार और तू व्यास जी के पास चली जा। उसने मना कर दिया। उसने अपनी एक दासी को व्यास जी के पास भेज दिया और इस तरह से नियोग द्वारा तीनों रानियां गर्भवती हो गई। उस समय पाकर तीनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। अब सत्यवती जितनी खुश थी उतनी दुखी भी थी, क्योंकि एक पुत्र आंखों से अंधा था, दूसरा पीलिया रोग से ग्रस्त था, मगर तीसरा सबसे छोटा बच्चा था जो दासी से पैदा हुआ था, वो स्वस्थ और सुंदर था। अब सारे राजकीय काज से तीनों बच्चों की परवरिश होने लगी। 10 साल के हुए
तो भीष्म उन्हें लेकर व्यास जी के आश्रम चले गए। वहाँ उन्होंने उनकी दीक्षा की, वेद वेदांग को पढ़ाया और धनुर्विद्या और सभी में पारंगत कर दिया। फिर जब 25 साल के हो गए तीनों बालक, तो पितामह सत्यवती के पास आए। उन्होंने कहा कि हे माता, तुम्हारे मैंने तीनों पुत्रों को जो कुछ विद्या थी मैंने सभी बता दी है। सबसे पहले धृतराष्ट्र अपनी माता के पास गए। उन्होंने सत्यवती को प्रणाम किया और दोनों माताओं को प्रणाम किया। फिर एक सिंहासन पर भीष्म ने बिठा दिया। उसके पास पांडु सत्यवती माता के पैर छुए और दोनों माताओं के पैर छुए, और धृतराष्ट्र की बगल में ही पांडु को भीष्म जी ने बिठा दिया। अब तीसरे पुत्र विदुर जी थे। उन्होंने सभी माताओं के पैर छुए और अपनी माता के भी पैर छुए। फिर जब तीसरे आसन पर बिठाने के लिए पितामह भीष्म ले जा रहे थे, तो उन्होंने कहा, हे पिताश्री, हे श्रेष्ठ गुरु, ये मेरा स्थान नहीं है। मेरा स्थान सामने का है, क्योंकि वो जानते थे कि मैं एक दासी पुत्र हूँ। इसलिए अपनी मान मर्यादा का ख्याल करते हुए बराबर के आसन पर बैठकर धृतराष्ट्र और पांडु के जो सामने आसन था उस पर बैठ गए। इस प्रकार से राजकाज चलने लगा। फिर तीनों की उस समय पर शादी हो गई और गंधारी और पांडु के लिए कुंती का विवाह हो गया और विदुर जी की शादी हो गई। अब पांडु जब वन को जाने लगे सभी के साथ में, तो विदुर जी को बहुत दुख हुआ। पांडवों का जन्म वन में हुआ था और धृतराष्ट्र और गंधारी के जो संतान हुई थी वो हस्तिनापुर में हुई थी। पांडु की अकस्मात मौत के बाद कुंती 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर आ गई और गंधारी के पुत्र जो दुर्योधन था उनसे बैर रखता था। उन्होंने बहुत तेरा समझाया कि तेरे भाई हैं, पर दुर्योधन मानने को तैयार न हुआ। फिर आचार्य द्रोण को पितामह भीष्म ने शिक्षा के लिए रखा। शिक्षा पूर्ण हुई। फिर सभी कौरव पांडव हस्तिनापुर में आ गए। जब सभी सभा ने युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया, तो उन्हें युवराज के पद पर बिठाया गया। फिर दुर्योधन और शकुनी ने चाल चल के उन्हें वन विहार के लिए भेज दिया। वन विहार में उन्होंने एक ऐसा महल बनवाया जो लाख और ज्वलनशील पदार्थों से बना था। विदुर जी मंत्र पद रहते हुए सब पर दृष्टि रख रहे थे। उन्होंने अपने गुप्तचर भेजे कि देखो जंगल में कैसा भवन बन रहा है। तो उनके गुप्तचर ने कहा, हे मंत्री जी, भवन बहुत ज्वलनशील पदार्थों से बन रहा है। अब युधिष्ठिर वन विहार के लिए जाने लगे, तो विदुर जी ने सबसे पहले युधिष्ठिर से पूछा, हे पुत्र, एक बात बताओ कि जब जंगल में आग लगती है तो कौन सुरक्षित रहता है? युधिष्ठिर ने कहा, हे काकाश्री, चूहे सुरक्षित रहते हैं। अब वन विहार के लिए पांडव चले गए। कुंती माता भी उनके साथ थी। अब जंगल में जाकर उन्होंने आत्ममंथन किया कि काकाश्री ने ये क्यों कहा था कि जंगल में कौन, जब आग लगती है तो कौन सुरक्षित रहता है। इसमें कोई न कोई गूढ़ रहस्य है। फिर विदुर जी ने अपने गुप्तचरों द्वारा उस भवन के लिए एक सुरंग खुदवाई और निश्चित समय पर
जब आग लगनी थी उससे एक दिन पहले ही गुप्तचर ने पांडवों को बता दिया कि ये तुम्हारे लिए गुप्त रास्ता मैंने बना दिया है। मुझे राजमंत्री विदिर जी ने ऐसा कहा है। उसके बाद पांडव उस भवन में आग लगाकर स्वयं निकल गए। अब जगह जगह भटक रही थी, भिक्षा मांगकर अपना पेट भर रही थी। जब पितामह भीष्म को मालूम हुआ कि पांडव मारे गए हैं तो उनकी आत्म शांति के लिए माता गंगा के पास गई। गंगा ने कहा, हे पुत्र, जीवित का शांति पाठ नहीं किया जाता है, पांडव अभी जीवित हैं। तब पितामह भीष्म ने कहा, हे माता कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि ये सारी बातें विदुर जी से पूछो। तब विदुर जी के घर पर पितामह आई। उन्होंने अपने लिए राजसी के एक कक्ष बना रखा था और विदुर जी का जो आश्रम नुमा घर था उसमें अलग कक्ष राजा ने बनवाया था कि कोई मंत्री या तुमसे मिलने आए, मगर विदुर जी उस कक्ष का कभी प्रयोग नहीं करते थे। जब कोई पितामह या धृतराष्ट्र आता था केवल तभी उस कक्ष में बैठती थी। फिर पितामह ने कहा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तब विदुर ने कहा, हे तातश्री, अगर मैं आपसे झूठ नहीं बोलता तो आपको कैसे मालूम पड़ती? पांडव स्वयं नहीं जले हैं, उनको कौरवों ने जलाने का और मारने का प्रयत्न किया है। तब भीष्म जी ने कहा कि मैं अभी धृतराष्ट्र को जाकर पूछता हूँ। तब विदुर जी ने, अगर कौरवों को पता चल गया कि पांडव जिंदा हैं तो उन्हें क्षति पहुंचा सकते हैं। इसके बाद पांडव जगह जगह घूमते रहे। फिर राजा द्रुपद के स्वयंवर में पहुंचे। अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में जो शर्त थी वो पूरी कर दी। फिर राजा द्रुपद ने उनसे शादी के लिए कहा तो कुंती ने कहा कि मेरा बड़ा पुत्र की शादी नहीं हुई है, इसलिए द्रुपद और श्री कृष्ण के कहने से द्रौपदी की शादी युधिष्ठिर के साथ करा दी। और जब ये समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो पितामह भीष्म ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, पांडव इस समय राजा द्रुपद के यहाँ हैं। विदुर को भेजकर द्रौपदी को सम्मान के साथ बुलाओ। फिर राजा द्रुपद के यहाँ विदुर जी ही गई थी। अब पांडवों को रहते हुए हस्तिनापुर में कुछ समय बीत गया। अब धृतराष्ट्र ने सोचा कि एक राज में दो राजनियुक्त नहीं रह सकते हैं। उन्होंने राज्य का विभाजन करने का निर्णय लिया। तब महाविदुर जी ने उनका घोर विरोध किया था। उन्होंने धृतराष्ट्र को कहा था कि तुमने अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए राज्य का विभाजन कर दिया और पांडवों को तुमने जंगल और कंक्रीट की जगह दी और अपने पुत्र दुर्योधन को हस्तिनापुर दिया। फिर हस्तिनापुर में जब सभी लोग इंद्रप्रस्थ आने लगे तो महात्मा विदुर भी यहाँ आए थे। उन्होंने इंद्रप्रस्थ की नींव डलवाई थी। आगे चलकर पांडवों ने यहाँ पर एक विराट नगर बसाया था। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था तब विदुर जी यहाँ आए थे और उन्हें युधिष्ठिर को अपनी शुभकामनाएं दी थी। फिर भी कौरवों को दुख दर्द रहा। उन्होंने विदुर जी से कहा कि धृतराष्ट्र से कहलवाया कि पांडवों को कि दूध कीड़ा के लिए आप ही लेकर आओगे। दुर्योधन का कहा न मानते, मगर धृतराष्ट्र से उन्होंने कहा उन्हें आना पड़ा। उस जुए में पांडव अपना सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी हार गए।
जब द्रौपदी का अपमान। भाइयों से निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।